हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 36। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, उन सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम रेगुलर कवर करते हैं 15 क्वेश्चंस, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से फॉलो करना क्लास 1 से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका कॉन्सेप्ट हम अच्छे से सीख चुके हैं, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। उस कॉन्सेप्ट को बार बार नहीं सीखते हम, उसका फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं। तो अभी जो सीरीज चल रही है, जैसे क्लास 36 हो गई है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट को हम पहले सीख चुके होंगे। तो अगर आप बीच में से फॉलो करेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो आप क्लास 1 से जाके स्टार्ट करें। ठीक है, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, और उससे क्या होगा कि आपका कोर्स भी जल्दी खत्म होगा और कॉन्फिडेंस भी जल्दी बूस्ट होगा आपका, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन कर रहे हो, अलग अलग वैरायटी कर रहे हो, अलग अलग चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हो, तो साथ में सारी चीजें कवर हो रही होंगी। और हम ना ये कर रहे हैं कि मैथ्स के कोर्स को 6 महीने का ना बना के इतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये हो जाए कि हाँ, मैथ जल्दी कवर किया जा सकता है, मैथ में स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो वीडियो देखने की दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो पीडीएफ है उसके थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं या उसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चमनलाल, अरशद एंड जगजीत सिंह कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन। एक इलेक्शन में ये 3 लोग खड़े हुए हैं। ऑल द वोट्स पोल्ड वर वैलिड। सारे जो वोट्स डाले गए हैं वो वैलिड है। अरशद को 35% वोट मिले हैं टोटल वोट्स के। ठीक है, फॉर एवरी 35 वोट्स चमनलाल गॉट 14 वोट्स। द विनर गॉट 4950 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को अरेंज करने की कोशिश करते हैं पहले, और फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स लेट करने पड़ेंगे। कितना लेट करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, अरशद को मिल रहे हैं 35% ऑफ द टोटल। 3 लोग हैं, अरशद, चमनलाल और जगजीत। यहां पर देखो एक चीज बोल रहा है, हर 35 वोट में से चमन को 14 वोट्स मिल रहे हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स 35 है तो इकलौते चमन को 14 वोट्स मिलेंगे। सपोज करो 35 ही वोट थे, तो चमन को कितने मिलेंगे? 14। लेकिन ये ध्यान रखना कि अरशद को 35% वोट मिल रहे हैं। अब देखो, इसका 35% निकालोगे आप तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा आपका। तो आप क्या कर सकते हो, इसको 3500 मान लो, तो चमन को कितने मिले होंगे? 1400। समझ में आया? हर 35 में से 14 वोट चमन को मिल रहे हैं, तो 3500 में से 1400 वोट मिल जाएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अरशद को मिल रहे हैं 35% वोट। 3500 का 35% कितना होता है? 35% निकालोगे अगर आप 3500 का, तो ये होता है 35 इंटू 35, 4 दिया 12, 5 बजे 25, 1225 हो जाएगा। 1225 इसको मिल गए। टोटल 3500 थे, 1400 इसको मिल गए, 1225 मिल गए इसको। जगजीत को कितने मिले? 1400 और 1000 हो गए 2400, 26, 26 25 हो गए, 26 25 इन दोनों को मिल गए हैं। तो बच्चे कितने? 500 यहाँ बचे हुए हैं, 300 यहाँ बचे हुए हैं, 800, 875 वोट बचे हुए हैं, 875 बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये जगजीत को मिल गए। अब बोल रहा है द विनर गॉट 4950 वोट्स मोर देन द वोट्स द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। विनर को जो है, विनर कौन होगा? अब देखो, चमन विनर होगा, सबसे ज्यादा वोट इसके हैं। इसके वोट जो सबसे कम वोट है उससे कितने ज्यादा है? 4950 ज्यादा है। सबसे कम वोट किसके है? जगजीत के। तो कितने ज्यादा है इसके? 1400 में से 875 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 25 यहां बच जाएगा, 900 हो गया, 9 और 5। यहां से अगर कैलकुलेट करते हो तो इसको 900 लेट कर लो, तो 500, 525 हो जाएगा। ठीक है, तो 525 वोट्स है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4950 वोट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 525 की वैल्यू दी हुई है 4950। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछ रहा है। 525 की वैल्यू 4950 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4950 अपॉन 525। आपने वोट कितने लेट किए? 3500, तो 3500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे लिख लेते हैं, 3500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4950 अपॉन 525 इंटू 3500। कट कर लो, 5 दूनी 10, अगर 25 से काटोगे 25 दूनी 50, एक बचेगा, 25 से कम 25,
इसको काट सकते हो, 25 से इसको काट लो, 25 से कम 25, 24 बचा 245, 25 निम 225, 20 बचा 25 अठे 200। ठीक है, अब किससे चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, 7 के 21, ये भी चला जाएगा, 7 पंजे 35, 3 से फिर काट दो, 3 छिक 18, 3 छिक 18, क्या बचा 66 इंटू 500, क्या आएगा आंसर 00, 5 छिक 30, कैरी गया 3, 5 छिक 30 और 33,000 वोट थे जो थे टोटल। तो कहा दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपको, समझ में आया। डेटा देखो, डेटा अरेंज करने का गेम है, उसके बाद तो जो चीज दी होती है, ये वाला जो प्रोसेस किया हमने यहां से थोड़ा सा काम था, लेकिन इसको अरेंज करना ठीक से समझ के कि किसकी कितनी वैल्यू होगी और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वही गेम होता है इस क्वेश्चन में, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में। तो क्योंकि डेटा बहुत सारा दिया होता है ना, आपको ठीक से अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है राजन स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। सपोज कर लेते हैं उसकी सैलरी 10,000 थी। ठीक है, क्या किया उसने, 10% रेंट पे डाल दिया, मतलब रेंट पे दे दिया। तो रेंट पे कितना दिया है, इसका 10% कितना होगा 1000, बचेगा कितना 9000। ही स्पेंड 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट। इसका रिमेनिंग सैलरी जो है, यही हमारी रिमेनिंग सैलरी, इसका 20% वो ट्रांसपोर्ट पे दे देता है। इसका 20% कितना होगा 1800, बचेगा कितना, अगर 2000 में 7000 करेगा 7200 बच जाएंगे। ठीक है, ये रिमेनिंग सैलरी बच गया। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस सैलरी ऑन फूड। ये जो बैलेंस सैलरी है इसका 40% कितना हो जाएगा, 7200 का 40%, 7200 40%, 20 से 20 चली गई, 0 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2880 ये कर देता है ये फूड पे। ये वाला किस पे कर रहा था, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, अब 2880 हो गया, बचा कितना, मान लो 3000 था, 4200 बच गया, 4320 बच गए। सही है, 4320 ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ही फर्दर स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल्स। इसका 80% अलग अलग बिल पे स्पेंड कर देता है। इसका 80% कितना होगा, देखो 4320 का 80% कितना होगा, 10 से 10 ये गई, ये से ये गई, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3456 3456 उसने सैलरी और खर्च कर दिया वेरियस बिल पे, यही बोल रहा है। तो बचा कितना, अब देखो 4320 में से 3456 माइनस कर दोगे, 4 बचा, 11 में से 5 गया 6, यहां पे 2 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 864 बच गए। ठीक है, फिर कह रहा है ही डिपॉजिट 5000 इन द बैंक एंड केप्ट द रिमेनिंग 1480। 5000 बैंक में जमा करने के बाद उसके पास 1480 रुपए बच गए। अगर वो बैंक में जमा नहीं करता तो यही बचे रहते हैं हमारे जितने बचे हुए हैं। अगर बैंक में नहीं जमा करा तो उसके पास कितने हैं टोटल, 5000 ये रहे, यानी कि 6480 है। तो अब जो बचा हुआ है ये वाली जो वैल्यू है ये 6480 के इक्वल है, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। भाई हम कहीं नहीं रहे ना 5000, हमें तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू सेट हो रही है वो चेक करनी है हमें। हमारा आ रहा है लास्ट में 864, अगर वो बैंक में जमा नहीं कराता तो उसके पास लास्ट में कितनी बच रही है, 6480 बच रही है, 6480 सैलरी बच रही है। पूछ रहा है उसका मंथली सैलरी कितना था, 864 की ये वैल्यू है, एक की कितनी हो जाएगी 6480 अपॉन 864, और फिर जो हमने 10,000 सैलरी मानी थी वो कितनी हो जाएगी 6480 अपॉन 864 इंटू 10,000। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिक 24। ठीक है, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 1620। फिर से काट दो 4 से, 4 5 20, 16 बचा, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 405 हो गया। अब किससे कट रहा है देख लो, अगर 2 से काटोगे, 3 से काट लो, 9 से काटोगे तो कट जाएगा, 9 6 54, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 पंजे 45। ठीक है, 3 से काट दो 15, 3 से काटो 2, 2 से फिर इसको काट दो, 5000 हो गया, 15 पंजे 75, 75,000 उसकी सैलरी आ गई। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। थोड़े से कैलकुलेटिव लग रहे होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी करने हैं। 3 लाइन की स्टेटमेंट होगी, डेटा दिया हुआ होगा,
वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, अलग अलग कैलकुलेशन करवाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा सीधा, क्या नाम है, आप वो नहीं देख पाओगे कि कौन सा किसका मल्टीपल आ रहा है, ये भी चीजें नहीं चलती, तो कभी कभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है केशव सुरजीत एंड थॉमस स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया किस किसने? केशव ने, सुरजीत ने और थॉमस ने। किस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया है? 2:3:4 के रेशो में इन्वेस्टमेंट किया है। टाइम पीरियड कितना है? 5:6:9। तो जो प्रॉफिट होगा उसका रेशो क्या होगा? 5 दूनी 10, 6 18, 9 चौक 36, ये होगा उनके प्रॉफिट का रेशो। क्या बोल रहे हैं? 20% ऑफ द प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेंट मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस, ठीक है, 20% यहां चला गया, रिमेनिंग प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में। बोल रहा है द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सुरजीत, केशव और सुरजीत में जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 7264। यहां पर कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है, 8 की वैल्यू 7264 दी हुई है आपको, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7264/8। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट कितना था, अगर ये सारी चीज का सम निकालोगे तो ये 80% आएगा टोटल का। क्यों? क्योंकि 20% निकलने के बाद इन्होंने शेयर किया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं प्रॉफिट। तो ये 80% की वैल्यू दी हुई है, इन टोटल का सम जो है ना वो 80% की वैल्यू है। कितना है? 36, 10 46, 10 56, 56 और 8 64, यानी कि 64 जो है ना वो 80% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64/80। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64/80 इंटू 100, 10 से 1 0 गया, 8 8 64, 80 आ जाएगी। यानी कि रेशियो की टर्म्स में 80 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना, तभी आपको टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आएगी। ये क्योंकि जो सम है वो 80% है, क्योंकि 20% उन्होंने पहले निकाल के शेयर किया है। समझ में आया? ये कैच है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो अगर आप यहां से सिर्फ इन सब का भी निकालते हो, 64 की वैल्यू निकालोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो 80% की वैल्यू है, तो आपको 100% की तो निकालनी पड़ी। तो आप बाद में करो चाहे पहले करो, बात एक ही है। तो आप सीधा 80 की वैल्यू निकाल दो, 8 से चला गया ये 10 पे, क्या बचेगा? 72640 आपका आंसर बचेगा। कहां पर दिया हुआ? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया? यही टोटल प्रॉफिट था भाई, 20% भी ऐड कर दिया और 80% जो गिवन शेयर में था वो भी निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 7:1। 5 साल बाद रेशियो हो जाता है 4:1। रेशियो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं? इक्वल करने के लिए इन दोनों में जो डिफरेंस है 6 और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें डिफरेंस है 3 तो इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 6 का, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा फिर? अब रेशियो जो नया बनेगा आपको ईजी हो जाएगा। 7 या 21, 3 एकम 3, 6 चौक 24, 6 एकम 6। कितना डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है? 3 का। कितने का डिफरेंस बोल रहा है? 5 का बोल रहा है, यानी कि रेशियो की टर्म्स में 3 की वैल्यू 5 दी हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दर प्रेजेंट एज? ये वाली प्रेजेंट एज थी पहले वाली, तो ये वाली प्रेजेंट एज ही चल रही है। कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 18 का। 3 की वैल्यू 5 दी हुई है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3 इंटू 18, 3 6 18, 6 पंजे 30। दोनों के बीच में एज का डिफरेंस कितना है? 30। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। आसान है। नेक्स्ट देखें, बोल रहे थे एवरेज स्कोर ऑफ 40 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट इज 45। कितना है एवरेज स्कोर? 45 है। लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 प्लेसेस 25 वाज रीड एज 35। दो जगह पे 25 को 35 ले लिया गया, यानी कि 10 फालतू लिया एक बारी में, तो 2 बार में कितना फालतू ले लिया? 20 एक्स्ट्रा है हमारे पास अभी, ठीक है। एट वन प्लेस 38 वाज रीड एज 32। यहां पे कम लिया उसको, कितना कम लिया? 6 कम लिया है एक जगह पे, ठीक है। तो 20 फालतू लिया एक जगह पे, मतलब दोनों जगह पे मिला के, और एक जगह पे 6 कम लिया, तो टोटल कितने फालतू ले रखे हैं उन्होंने? 14 मार्क्स फालतू ले रखे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है एक्चुअल एवरेज कितना होगा। जब इतने मार्क्स फालतू ले रखे हैं तो इतने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन घटाना भी तो पड़ेगा ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? 40 स्टूडेंट्स में होगा। तो 14 को डिवाइड करो 40 से, इतने मार्क्स एक्स्ट्रा ले रखे हैं ना भाई, वो कम करना है। हम एवरेज के हिसाब से कम कर देते हैं कि इंडिविजुअल स्कोर में भी कम हो जाएगा और एवरेज की टर्म्स में भी कम हो जाएगा। ये हो गया। 40 बच्चों में बांट दो, कितना हो रहा है? 4 3 12, 3.5/10। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.35, यानी कि एवरेज डिक्रीज होना चाहिए 0.35 से। तो 45 में से 0.35 घटा दोगे तो कितना बचेगा?
भाई 44 तो आएगा, 44.65 बच गया, माइनस कर लोगे, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, सही है। देखो अगर ज्यादा स्कोर ले लिया गया है और फिर वो एक्चुअल स्कोर निकालना है तो ऑब्वियस ही बात है जो ज्यादा काउंट किया उसको घटाना पड़ेगा। हमने क्या किया, टोटल में घटाने की जगह एवरेज में ही घटा लिया। एवरेज में घटाने के लिए क्या है, 40 जो स्टूडेंट्स दिए हुए उनके एवरेज के अकॉर्डिंग घटा दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये सिखा चुका हूं ना पहले, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है, 14 एक्स्ट्रा लिया हुआ है, टोटल सम कितना हो जाएगा 45 इंटू 40, उसमें से 14 माइनस करो, फिर डिवाइड करो 40 से, एवरेज आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 51। 23 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, तो सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, निकालते हैं। पहले 12 का कितना दिया हुआ है 49, लास्ट 12 का कितना दिया हुआ है 54, ठीक है। अब देखो निकालो कितना हो गया, 23 से कम 23, कैरी गया 2, 23 पंजे 100, कितना हो जाएगा 115, हाँ ठीक है 115, 115 और 2 117, ठीक है ना। तो और फिर अब करना है 12 नंबर का बोल रहा है 49, 12 नहीं में 108, 10 कैरी गया, 12 चौक 48 और 10 58, 588 यहाँ हो गए, 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 12 नंबर यहाँ हो गए, 12 नंबर यहाँ हो गए, लेकिन नंबर थे 23, तो यानी कि एक नंबर रिपीट में काउंट हो रहा है, यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, इससे ज्यादा ही जाएगा, 588, 648 प्लस कर लो, 8 और 8 16, 8 4 12 और 1 13, 6 और 5 11 और 1 12, 12 36, टोटल में सम कितना था 11 73, 12 36 में से 11 73 घटा दोगे तो वो जो एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है हमें पता चल जाएगा, वो 3 बचा यहाँ पे, 13 में से 7 गए 6, यहाँ पर 0 0, 63 नंबर है जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है ये, इफ द 12th नंबर इज रिमूव्ड, इस नंबर को रिमूव कर दिया जाए, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो ये तो एक बार एक्स्ट्रा ले लिया था, अभी बोल रहा है एक नंबर रिमूव करने को बोल रहा है, तो उसमें से 22 नंबर बच जाएंगे आपके पास, ये तो एक्स्ट्रा ले लिया था, लेकिन 23 में तो वो नंबर आ रहा है, तो यानी कि 63 और दोबारा माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से 63 माइनस कर दो, क्योंकि आपको ये पता चल गया जो 12th नंबर है ना ये 63 है, ठीक है। तो 11 73 में से आप 63 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 0 1 1 1, ये बचा सम। अब ये सम किसका है, 22 नंबर्स का सम है, ये डिवाइड कर लो, 1110 अपॉन 22, कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, डिवाइड कर लो, 11 पंजे 55, फिर 0 आ जाएगा, पॉइंट 50 आ गया, 11 चौक 44, 50.4 समथिंग आ रहा है, कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हो गया सॉल्व, समझ में आया भाई, सिर्फ कैलकुलेशन करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं, जो नंबर एक्स्ट्रा है उसको माइनस करने को बोला है और फिर बोल रहा है 22 नंबर का एवरेज निकाल दो, ये बोला है बस उसने, और कुछ नहीं बोला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है हरी सफर्ड अ लॉस ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। 8% का लॉस होता है, सपोज करो 100 रुपए की चीज है तो 92 रुपए में बेचेगा वो, ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 300 रुपीज मोर, अगर वो 300 रुपए ज्यादा में बेचता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4%, उसको कितने का प्रॉफिट हो जाता, 4% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 104 का। कितना ज्यादा में बेच रहा है यहाँ पे, 8 ही रहे 4 ही रहे, 12 ज्यादा में बेच रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 300 ज्यादा में बेच रहा है, तो यानी कि 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300, सीपी पूछा है आपसे, 12 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 बटे 12, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 बटे 12 इंटू 100, 4 तिया 12, 25 पे चला जाएगा, ये 100 पे गया, 2500 आपका आंसर आ जाएगा। सीपी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सिंपल है। सीपी ये लेट किया था ना, तो 100 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹131.25 अ ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बोल रहा है मान लो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 रुपए है ना, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 100% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है वो। मतलब ये नंबर मैंने लेट करके समझाया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें पता नहीं है कितना सीपी है और कितना प्रॉफिट है, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ ये जो स्टेटमेंट बोल रही है ना इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई 75 रुपए का आर्टिकल होता ना तो उसको 75% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। सेम है नंबर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है इन ऑर्डर टू अर्न 40% कितना प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा वो। अब हमें देखो कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगा ना पहले। मान लो उसका कॉस्ट प्राइस एक्स था,
ठीक है। वैसे ये हिट एंड ट्रायल से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हो जाएगा। सपोज उसका प्रॉफिट एक्स था, मतलब प्रॉफिट कह रहा हूं सीपी एक्स था, और उसको प्रॉफिट भी x% का ही हुआ होगा। तो जब उसमें प्रॉफिट x% का प्रॉफिट निकालोगे एक्स का, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 131.25 आनी चाहिए भाई। सीपी में हमने प्रॉफिट प्लस कर दिया तो सेलिंग प्राइस आएगा ना, ये सेलिंग प्राइस रखा है, सही है। सॉल्व करो इसको, एक्स कॉमन ले लो, ऊपर क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 131.25, 20 हटा लो, काट दो इसको यहाँ से। अब देखो क्या बचा हुआ है, एक्स 100 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 13125। या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इतने बड़े नंबर के आप फैक्टर नहीं निकाल पाओगे जल्दी से, इसलिए यहां पर वैल्यू पुट करना बहुत आसान है। अब देखो ये चीजें कुछ डिनोट करती हैं, लास्ट में 5 है, तो कौन से दो नंबर ऐसे जो है वो लास्ट में मल्टीपल ऑफ 5 देंगे, 5 इंटू 5 दे सकता है, 25 इंटू 25 करोगे तो भी 5 देगा, यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए नंबर, तब आपका 5 आने के चांसेस है। वैसे दूसरों में भी आ सकता है, लेकिन यहां पर फिट नहीं बैठेगा वो, देखो क्यों, ऐसे तो 3 से मल्टीप्लाई करने से 5 पे भी आ जाएगा, लास्ट में 5 आ जाएगा, लेकिन यहां पर दोनों वैल्यू सेम है, तो यहां पर अगर 3 रखोगे तो यहां पर 103 हो जाएगा। तो कौन से दो नंबर सेम नंबर होने चाहिए जो लास्ट में 5 देते हैं, वो कौन से हैं, दो 5 और 5 ही है बस वो, ठीक है। तो आपको ऐसे रख के देखना है कि जो 5 और 5 हो और यहां तक पहुंच जाए। अब देखो सपोज करके बता, बच्चा सोचता है कि 5 नंबर रख लेते हैं, तो 105 इंटू 5 कितना होता है, 500 के बराबर होता है, 525, भाई 13,000 लाना है, तो ये तो बहुत छोटा नंबर हो गया। 50 पे कर लो चलो, 150 बन जाएगा वो, और 50 ही बन जाएगा, 20 15 बन जाए 75, अभी भी 7500 पे पहुंचे हैं, 13,000 पे पहुंचना है, 50 से ऊपर बढ़ना पड़ेगा, कितना बढ़ जाएंगे, 55 देखोगे तो भी नहीं जाएगा, 75 के आसपास समझ में आ रहा है। 100 प्लस 75 लेट करके देखते हैं, तो 175 इंटू 75 कितना आया, 5 बजे 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 एकम 5 और 3 8, 7 पंजे 35, 3 7 7 49, 49 और 3 52, 5 क्या रह गया, 7 एकम 7 और 5 12, 5 7 और 5 12, 8 और 10 और 11, 13125 आ गया। तो यानी कि 75 वैल्यू सही है यहाँ पे, तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 75, तो यानी कि सीपी क्या है 75 आ गया, निकल गया। उसे 40% का प्रॉफिट कमाना है, अगर सीपी इतना है तो आपको 40% का प्रॉफिट निकालना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका 140 कर सकते हो आप, समझा रखा है कैसे कर सकते हैं। ये कट गया, 5 से काटो 5 दूनी 10, 15, 2 से काटो 7, कितना आ जाएगा 15 छिके 90, 15 सत्ते 105, कहां पर दिया हुआ है ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, जैसे अगर आपको वहां पे इजी लग रहा है तो वैसे कर सकते हो, लेकिन वहां पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर आने के बाद ना चांसेस है कि आप जल्दी पकड़ लोगे, क्योंकि आपको रेंज पता चल जाएगी उसकी, ठीक है ना, वो पता चलते ही आप जल्दी जल्दी पुट कर सकते हो कि क्या वैल्यू होनी चाहिए एक्स की यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ x% ही गेन्स 20%। मार्क प्राइस रखा हुआ है उसने, फिर उसने क्या बोला है x% का डिस्काउंट दे रहा है वो, और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बोल रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 920 एंड 1472, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो उसने बोला कॉस्ट प्राइस कितना 920, सेलिंग प्राइस नहीं पता, मार्क प्राइस बोल रहा है 1472, कितने का गेन हो रहा है 20% का, यहां से यहां तक 20% बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, 920 का 120 बटे 100 कर दो, 12 दूनी 24, 2 12 में 108 और 2 110, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसने डिस्काउंट दिया हुआ मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आने के लिए, कितना डिस्काउंट दिया हुआ है 1472 से घटा के 1104 पे आ गया, 12 में 4 गए 8, 6 368 रुपए का डिस्काउंट दिया उसने, 368 रुपए का डिस्काउंट दिया किस पे 1472 पे दिया है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, काटा पीटी कर लो, किससे चला जाएगा 4 से चला जाएगा, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 27 बचा, 6 24, 32 बचा, 8 पे चला जाएगा, ठीक है। फिर काट लो किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, हाँ बिल्कुल चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 नीम 36 और 2
23 से कितना चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 4 से फिर ये काट दोगे 25 पे चला जाएगा। कितना आया, 25% आंसर है आपका, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 2 इक्वल सम्स वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% और 10%। दो इक्वल सम है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का बराबर है। पहला सम रिकवर किया गया 2 साल बाद, देन द सेकंड सम, मान लो सेकंड सम 3 साल के लिए दिया, दूसरा 5 साल बाद लेगा वो, ठीक है, ये बोल रहा है वो, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड द अमाउंट इन ईच केस वाज 1105। दोनों केस में अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसे, मान लो उसने 100 रुपए दिए और उसे 5 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो उसे 105 रुपए मिले, ये अमाउंट है। तो ऐसे इस केस में क्या बोल रहा है, 1105 रुपए मिला है उसको दोनों केसेस में, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। व्हाट इज द सम लेंट इन ईच केस, बोल रहा है सम कितना लेंट किया है। अब देखो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है फिर 6% पे दिया उसने, हमें ये भी नहीं पता कितने टाइम के लिए दिया, तो हम मान लेते हैं जो पहले वाला है वो बोल रहा है 2 साल ज्यादा, इस वाले को मान लेते हैं x साल के लिए दिया, तो ये वाला कितने के लिए दिया, x+2 के लिए दिया। भाई बोल रहा है ना यहाँ पे इस वाले को 2 साल बाद रिकवर कर रहा है, तो अगर इसको x साल पे रिकवर कर रहा है तो उसको x+2 पे रिकवर कर रहा है। एनपीआर लगा दिया, ये सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, किसके इक्वल आएगा 1105, लेकिन ये 1105 क्या है, अमाउंट है। तो प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे ये पूरा, तो अमाउंट हो गया, इसको भी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या हो गया, अमाउंट होगा, ये भी 1105 के इक्वल, तो ये भी 1105 के इक्वल है, ये भी 1105 के इक्वल है, दोनों को इक्वल रख दो, रख देते हैं p प्लस p इंटू 6/100 x+2 क्या वैल्यू होनी चाहिए, इज इक्वल टू p प्लस p इंटू 10/100 इंटू एक्स। यहां पर भी p है, इससे p कट जाएगा, ठीक है, ये सारा इंटू में पूरा 0 से पूरा 0 काट दो, यहां पर कितना हो रहा है 6p x+2 इज इक्वल टू ये कितना है 10p इंटू एक्स, p से p कैंसिल हो गया, यहां पर क्या हो रहा है 6x + 12 इज इक्वल टू 10x, 6x उधर चला जाएगा तो 4x बचा इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यानी कि कितने साल के लिए ये वाला दिया 3 इयर्स के लिए, ये वाला कितने साल के लिए दिया 5 इयर्स के लिए, +2 करा हुआ है ना, समझ में आया। अब पूछ रहा है सम कितना है, सम बता दो, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो आपका सम आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा, इसमें करोगे तो भी आ जाएगा, इसमें करोगे तो भी आ जाएगा, इसमें कर लेते हैं p प्लस p इंटू 10/100 x कितना है 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1105 के इक्वल, ठीक है। p प्लस इससे 0 कट गई, 3p/10 है, 3p/10 लिख लेते हैं 1105, 10p 13p हो गया, 13p/10 इज इक्वल टू 1105, 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये किस पे जाएगा 13 8 104, 6 बचा, 13 पंजे 65, पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 0 उधर चली जाएगी, 850 वैल्यू आ गई प्रिंसिपल की। यही आपसे पूछा था, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको लंबी लग रही है तो ये तो जल्दी कटापटी हो जाएगी फटाफट, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें आपको, बस आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है ना ये ढंग से बनानी आनी चाहिए कि क्या बोला है और किसको रिप्रेजेंट आप इक्वेशन के टर्म्स में कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 8000, इतना साल दिए हुए हैं, रेट दिया हुआ 10%, भाई 8000 है, ट्री बना लेते हैं, हमें तो डिफरेंस वहीं से निकालना आता है, ठीक है, 10% पे है, तो पहले 2 साल और फिर 2/5, तो पहले 2 साल तो नॉर्मल चलेगा, तो पहले 2 साल निकालने की कोशिश करते हैं, 10% निकालो, इसका कितना हो जाएगा पहले साल में 800, फिर 800, इसका 10% 80, अब बारी आती है तीसरे साल की, क्योंकि 2 साल तो नॉर्मल चल रहे थे, लास्ट में क्या बोल रहा है 2/5 ईयर्स है, ठीक है, तो 2/5 ईयर्स होते तो रेट क्या हो जाता है 2/5, कितना हो जाएगा रेट, यानी कि 4%, यानी कि इस वाले थर्ड साल में ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये जो थर्ड वाला है जो 2/5 दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है 4% का लगेगा। क्यों लगेगा समझा चुका हूं, हाफ ईयरली दिया जाता है, क्वार्टरली दिया होता है, तो ये रेट बदल जाता है, ठीक है ना, 4% के हिसाब से निकाल दो, कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा 320 आएगा, यहाँ पे इसका निकालो 4%, इसका निकालोगे 4% कितना हो जाएगा 32, इसका कितना निकालोगे 32, इसका कितना हो जाएगा 3.2, ठीक है। अब आपसे पूछा डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये जो होता है ना
सही है। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्काउंट, वो डिस्काउंट कह रहा हूं सॉरी, जो डिफरेंस होता है वो होता है ये चीज, ठीक है। अब देखो आपको डिफरेंस निकालना है, तो ये कितना हो गया 80, 32, 32 और 3.2, ये 0.2 तो एज इट इज आ गया, 3 2 5 2 7, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 147.2 आ गया डिफरेंस। यही पूछा था आपसे, डिफरेंस कितना, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया। ट्री सिस्टम समझा चुका हूं पहले, ट्री से बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के ज्यादातर क्वेश्चन ट्री से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 5 आदमी हैं 20 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days, तो यानी कि दोनों बराबर है भाई, काम तो दोनों सेम ही खत्म कर रहे हैं। मेल और फीमेल का रेशो आ जाएगा यहां से, काटा पीटी कर लो, 5 से गया ये, दूनी 10, 2 से चला गया ये 10 पे, 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया 15। मैन बाय वुमेन का रेशो आ जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो 3, ये रहा 2 नीचे आ जाएगा, 3/2, ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया आपके पास, ठीक है। बोल रहा है 2 men एंड 6 वुमेन, 2 men और 6 वुमेन ने काम स्टार्ट किया। आफ्टर 5 days 3 वुमेन लेफ्ट, 5 दिन तक किया तो है, ये तो पता चल गया, 5 दिन बाद हो रहा है जो हो रहा है, तो 5 दिन तक निकालो पहले क्या हो रहा है। टोटल वर्क भी आपके पास नहीं है अभी, टोटल वर्क तो निकाल ही सकते हैं, एफिशिएंसी आपके पास आ गई तो इसके थ्रू निकाल लोगे। 5 मैन कितना की एफिशिएंसी 3 इंटू 20, 5 या 15, 15 दूनी 30, 300 टोटल वर्क है, ठीक है। ये कितना काम कर लेंगे 5 दिन में, ये पता कर लेते हैं। मैन की एफिशिएंसी 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 इंटू 5, 12 6 18, 18 पंजे 90, 90 काम कर लिए इन्होंने, 300 में से 90 काम चले गए, ठीक है। बचे कितने 210 काम बचे हुए हैं, सही है। फिर क्या बोल रहा है 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क एंड अ न्यू मैन ज्वाइंट द वर्क, 3 वुमेन चली गई यहां से, तो यानी कि कितनी बची, 3 वुमेन बच गई, एक आदमी ने ज्वाइन कर लिया, 2 आदमी थे पहले, तो अब कितने हो गए 3 आदमी हो गए, ठीक है। ग्रुप ने काम करना शुरू किया, बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू डू द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना, ये रहा, ठीक है। निकालो ये कितना काम करते हैं, मैन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की एफिशिएंसी 2, 3 3 9, 3 दूनी 6, 15 काम करते हैं एक दिन में। 210 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 14 डेज आ गए रिमेनिंग वर्क के लिए। रिमेनिंग वर्क का ही पूछा था, कहां दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हो गया, हल्का सा लेंथी लग रहा है ना, 2023 24 22 में जो क्वेश्चन है वो नहीं है, ये क्वेश्चन पहले आते थे, ठीक है। 3 लाइन का क्वेश्चन, आजकल तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 1 लाइन में देके खत्म करते हैं, सीधा सीधा आप एलसीएम लेते हो, आंसर निकल आता है वहीं से, बस उससे ज्यादा तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखने आने चाहिए आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है 18 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days, 18 men 14 डेज में काम खत्म कर देते हैं। 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 men डू, ठीक है। यानी कि यहां से मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया 3/2 आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। बोल रहा है 5 men एंड 6 वुमेन स्टार्टेड द वर्क, कितने 5 men 6 वुमेन स्टार्टेड द वर्क। यहां पर ये पहले दिया हुआ था, यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क तो निकाल ही सकते हैं। मैन कितना है 3, 18 3 54, 54 इंटू 14, 14 चौक 56, 5 से गया 14 पंजे 70, 70 और 5 75, 756 टोटल वर्क आ गया यहाँ पे, ठीक है। क्या बोल रहा है अब, इतने ने स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया 4 दिन तक, 4 दिन तक कंटिन्यू किया है, कितना काम कर लेंगे 5 3 15, 6 दूनी 12 इंटू 4 कितना हो गया 27, 27 इंटू 4, 7 चौक 28, 2 7 4 दूनी 8 और 2 10, 108 काम कर लिए। तो 108 काम तो खत्म हो चुके, माइनस कर देते हैं, कितने बचे 16 में से 8 गया 8, 4 648 रिमेनिंग वर्क बच गए, ठीक है। और 4 दिन काम हो चुका है, 4 डेज है ये काम हो चुका है 4 दिन तक। सब्सिक्वेंटली 3 more men joined द ग्रुप, 3 आदमियों ने ज्वाइन कर लिया ग्रुप, तो पहले 5 थे, ठीक है, फिर कितने हो गए 8 हो गए, तो अब 8 मैन काम कर रहे हैं और 6 वुमेन काम कर रही हैं।
कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं अभी नहीं पता, वही निकालना है क्योंकि टोटल डेज निकालने हैं। हाउ मेनी टोटल डेज, कितना काम कर लेंगे, 8 या 24, भाई मैन की जगह 3 रख दोगे, वुमेन की जगह 2, 6 दूनी 12, कितना हो गया 36। 36 काम करते हैं और 648 काम करने हैं। 648 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 36, 6 36, कितना 6 0 6 48, 6 से फिर चला जाएगा, 6 कम 6 6 8 48, 18 बचे, 18 दिन हो गए, कितना आया 18 डेज। पहले कितने दिन काम कर चुके थे, 4 दिन और थे पहले, 18 और 4 22 दिन काम हो गया टोटल। टोटल काम पूछा था, हाउ मेनी टोटल डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो 22 दिन में खत्म हो जाएगा, 22 आंसर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच के दिया हुआ है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए करा भी रहा हूं मैं आपको, समझा भी रहा हूं आराम से। ठीक है, लेकिन प्रोसेस कौन सा सेम हो रहा है, एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क निकालना है, रिमेनिंग वर्क निकालना है, बस यही सब चीजें चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अ ट्रेन लीव्स स्टेशन ए एट 8 AM, एक स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, 8 बजे निकलती है ये और 12 बजे पहुंच जाती है यहां पे। ठीक है, अ कार लीव स्टेशन बी, यहां से कार निकलती है, ये क्या है ट्रेन है, यहां से कार निकलती है स्टेशन बी से कितने बजे, 8:30 बजे निकलती है, स्टेशन पहुंच जाती है सेम टाइम पे जिस टाइम पे ट्रेन पहुंचती है बी, यानी कि 12 बजे पहुंच जाएगी ये भी। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, ये बीच में मिले होंगे भाई, ये यहां से यहां जा रही है, ये यहां से यहां जा रही है, तो बीच में मिले होंगे कहीं पे, पूछ रहा है कितने बजे मिले। अब देखो ट्रेन है और कार है, टाइम का रेशो तो दिया हुआ है हमें, ये ट्रेन 4 घंटे में ट्रेवल करती है, ये कार करती है उसी चीज को 3.5 घंटे में ट्रेवल, दोनों डिस्टेंस सेम ट्रेवल करती है, तो टाइम और स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताया है पहले, ये 3.5 और ये 4। ठीक है, अब देखो सपोज कर लेते हैं कि दोनों का एलसीएम लेके क्या पता चल रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं 14 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्टेंस इससे भी मल्टीप्लाई कर, रेशो से क्यों निकाल सकते हो डिस्टेंस, रेशो की टर्म्स में भी रख लो, 4 3 12, 4 5 20, 12 और 2 14, डिस्टेंस कितना हो गया 14। ठीक है, लेट कर लेते हैं 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्या फर्क पड़ रहा है हमें, जब दिया ही नहीं हो तो लेट कर लो। फिर बोल रहा है देखो ये 8 बजे निकला, ये 8:30 बजे निकला, तो आधा घंटा तो ट्रेन चल चुकी, आधा घंटा अगर ट्रेन चल चुकी है तो स्पीड कितनी है ट्रेन की 3.5, तो आधा चलेगी तो कितना, आधा ये 1 घंटे में आरली स्पीड में कैलकुलेट हो रही है यहाँ पे, आधा अगर करेगी तो 1.75 किलोमीटर चल देगी, तो 14 में से 1.75 किलोमीटर तो ट्रेन चल चुकी, कितना बचा 0.25, यहां से कितना बचेगा 2 12.25 किलोमीटर बचे हुए हैं अभी। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है, हाँ जी प्लस हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो स्पीड ऐड होती है, जल्दी पहुंचेंगे एक दूसरे के पास। ठीक है, 12.25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, दोनों की मिला के स्पीड कितनी है 7.5, डिवाइड कर लो, टाइम निकल के आ जाएगा, ये 2 जीरो नीचे आ जाएगी, 1 जीरो तो नीचे 1 जीरो बचेगी। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 25 नहीं 225। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा, अब ये टाइम मिनट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे तो 3 बचा हुआ है, इंटू 60 कर दोगे तो मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि आर में चल रहा था, 3 दूनी 6 20, 10 से फिर काट दोगे 0, ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 रख लो, 98 मिनट्स बाद मिलेंगे। 98 मिनट्स का बाद कब, 8:30 बजे के बाद, क्योंकि आधा घंटा तो हमने ट्रेन चला दी है, फिर 8:30 बजे से कैलकुलेशन कर रहे हैं, 8:30 बजे से 98 मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट ऐड कर दोगे तो 9:30 बज गए, इसमें और 38 मिनट ऐड करोगे तो कितने हो गए 68 मिनट हो गए, 9 बज गए, 68 मिनट तो कोई टाइम नहीं होता, 60 मिनट होते ही तो 10 बज जाएंगे, 10:08 हो गया टाइम एएम का। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही है, आया समझ में, रेशो से निकाला है, आया समझ में, लेट किया है, लेकिन आपको ये चीज तो पता है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के बीच में सेम है, तो टाइम और स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बस उसी से निकाला है सब कुछ, सब कुछ रेशो में चल रहा है तो चलने दो, हमें क्या मतलब है कि कितना डिस्टेंस है कितना नहीं है, सही है, आपको तो टाइम निकालना है। नेक्स्ट देखे, बोल रहा था स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, इट ट्रेवल्स 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट
ठीक है, नीचे गई है और फिर ऊपर आई है वापस। ठीक है, टोटल टाइम कितना लिया उसने, 16 घंटे लिया है। स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है, रिवर का फ्लो का स्पीड पूछ रहा है। अब देखो 150 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम गई है। पहले डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, फिर क्या हुआ है 150 किलोमीटर अप स्ट्रीम आई है, बोट की स्ट्रीम माइनस मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, कितना टाइम लगा है, पूरा 16 घंटे लग गए उसको। कर लो सॉल्व इसको, 150 कॉमन ले लो, ये ऊपर जाके एलसीएम होंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा तो ऊपर 40 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, एक्स का स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 16, 4 से काट दो 10, 4 चौक 16, 4 से फिर ये काट दोगे ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट रहे हो ना, फिर 2 को ये भी काट दो 75, ये इधर चला जाएगा 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो गया 5 25, 2 7 5 35 और 2 37 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा 25, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ले लोगे 5 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्ट्रीम की स्पीड यानी कि रिवर की स्पीड आ गई। सही है, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आसान है भाई, फोर्स एंड स्ट्रीम के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे एक ही तरह से बोलने लगते होंगे, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एक ही तरह की चीज बोलता है, एक ही तरह की इक्वेशन बनती है, बस आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। अगर इक्वेशन सॉल्व करनी है वैल्यू पुटिंग से हो जाए वैसे कर लेते हैं, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन आज के। अगर किसी को डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अपनी पुरानी क्लासेस कितनी हुई है आपकी वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप टाइम टू टाइम कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पीछे तो नहीं रह गया। देखो ज्यादा पीछे रहने का कोई फायदा नहीं है, सिलेबस वैसे ही छोटा किया हुआ है काफी, इसको डिजाइन ही इस तरह से किया है मैंने कि आपका कम क्लासेस में पूरा सिलेबस हो जाए। लेकिन अगर आप फिर भी पीछे रह जाओगे, चीजें छूट जाएंगी या छोड़ दोगे, तो फिर से आपको ये लगेगा कि मेरा तो मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं है, मेरे नंबर पूरे कैसे आएंगे। ठीक है, तो उस चीज में मत रहना। तो बताओ प्लीज कमेंट करके कि कितना कोर्स मतलब कितनी क्लासेस आपकी कवर हो गई हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है कितना नहीं चल रही है। जो फीडबैक आपका है वो दो, कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।